ओम नमः शिवाय। अब स्कंद पुराण में आगे की कथा। अर्जुन के मन में नारद जी द्वारा महिसागर संगम में स्थापित तीर्थों को जानने की इच्छा हुई। नारद जी ने वहाँ के मुख्य तीर्थों का वर्णन किया। जयादित्य नाम से भगवान सूर्य विराजमान है। महिसागर संगम की स्थापना के बाद नारद जी सूर्य दर्शन के लिए उनके लोक में गए। आदर सत्कार के उपरांत सूर्यदेव ने महिसागर में जो ब्राह्मण निवास करते हैं उनके बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर नारद जी बोले, यदि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और मैं कुछ घटाकर कह देता हूँ तो मुझ पर दोष लग सकता है, और निंदा भी नहीं कर सकता तब भी मुझ पर दोष लग सकता है, और वह निंदा के लिए भी नहीं है। यह सुनकर सूर्यदेव को बहुत विस्मय हुआ। अब वह स्वयं चलकर देखना चाहते थे। विद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर वे वहां पहुंच गए। जैसे ही महात्मा का रूप धारण किए हुए सूर्यदेव वहां पधारे, सभी दिग्गज अपनी ब्रह्मशाला से उठकर उनकी ओर आए और प्रणाम कर भोजन व विश्राम के लिए पूछा। इस पर सूर्यदेव बोले, भोजन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और परम। अतः मैं परम भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। यह सुन हरित मुनि ने अपने 8 वर्ष के पुत्र कमठ से इस विषय में पूछा। कमठ ने प्रणाम कर कहा, प्रकृति आदि 24 तत्वों के समुदाय को जो तृप्त करता है वही प्राकृतिक भोजन कहलाता है। उसके भोजन करने से शरीर रूपी क्षेत्र की तृप्ति होती है। परम भोजन आत्मा का भोजन है। क्षेत्रज्ञ आत्मा उससे अन्न का भोक्ता है और दोनों कान उस अन्न को ग्रहण करने के लिए मुख है। वही परम भोजन आज मैं इन ब्राह्मण देवता को दूंगा। वह अपनी शक्ति के अनुसार उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब यह बात सुनकर अतिथि ब्राह्मण मन ही मन कमठ की सराहना की और पूछा, जीव कैसे उत्पन्न होता है? इस पर कमठ ने कहा, जीव के जन्म लेने में 3 प्रकार का कर्म कारण होता है, पुण्य, पाप और उभय मिश्रित। अर्थात कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। कर्मों के अनुसार जो सात्विक पुरुष है वह स्वर्ग में जाता है। फिर समय अनुसार जब स्वर्ग से नीचे गिरता है तब संसार में धनी, धर्मी और सुखी होता है। तमोगुणी पुरुष नरक में पड़ता है और वहाँ नाना प्रकार की यातनाएं भोगने के पश्चात यहाँ आकर स्वठार योनि में जन्म लेता है। दीर्घ काल तक उस योनि में रहते हुए महात्मा पुरुष के दर्शन, स्पर्श, उपभोग और समीप बैठने आदि से स्थावर शरीर से मुक्त होकर वह मनुष्य होता है। मनुष्य होने पर भी वह दुख, दरिद्र आदि से घिरा रहता है। जो पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित कर्म वाला पुरुष है वह पशु पक्षी आदि योनि को प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह इस संसार में मनुष्य होता है। जिसका पुण्य अधिक और पाप थोड़ा होता है वह पहले दुखी होकर पीछे सुखी होता है। जिसका पाप बहुत अधिक और पुण्य बहुत कम हो वह पहले सुखी और पीछे दुखी होता है। जब बालक गर्भावस्था में होता है वह जिन योनियों में जन्म लेता है उनका ज्ञान उस समय उसे होता है। उस पहले के अनेक जन्मों की बातों का स्मरण भी होता है। जन्म लेने के पश्चात उसका गर्भ ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर वह पूर्वतः तामस, राजस और सात्विक कर्म करने लगता है। इस शरीर में रहकर जीव नाना प्रकार के साधनों में संलग्न हो नरक, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे की कथा का वर्णन हम कल के भाग में करेंगे। आज स्कंद पुराण की कथा यहीं समाप्त करती हूँ। कथा पसंद आ रही हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय व हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।